ज्ञानी मानवों को, माता पिता को, शिक्षकों को, श्रमणों को नमन करती हूँ। मैं सभी ज्ञानी मानवों को, माता पिता को, शिक्षकों को, श्रमणों को नमन करती हूँ। मैं सभी ज्ञानी मानवों को, माता पिता को, शिक्षकों को, श्रमणों को नमन करती हूँ। मैं ज्ञान की शरण में जाती हूँ। मैं सही मार्ग की शरण में जाती हूँ। मैं मैत्रीपूर्ण एकता की शरण में जाती हूँ। मैं दूसरी बार ज्ञान की शरण में जाती हूँ। मैं दूसरी बार सही मार्ग की शरण में जाती हूँ। मैं दूसरी बार मैत्रीपूर्ण एकता की शरण में जाती हूँ। मैं तीसरी बार ज्ञान की शरण में जाती हूँ। मैं तीसरी बार सही मार्ग की शरण में जाती हूँ। मैं तीसरी बार मैत्रीपूर्ण एकता की शरण में जाती हूँ। मैं लड़ाई झगड़ा मारपीट नहीं करूँगी। मैं दूसरों की वस्तुओं को बिना पूछे हाथ नहीं लगाऊंगी। मैं छेड़छाड़ नहीं करूँगी। मैं अपनी किसी भी इच्छा को पूरा करने के लिए कोई गलत रास्ता नहीं अपनाऊंगी। मैं किसी भी इच्छा को पूरा करने के लिए कोई गलत रास्ता नहीं अपनाऊंगी। मैं झूठ नहीं बोलूँगी। मैं गाली नहीं दूँगी। मैं व्यर्थ की बातें नहीं करूँगी। मैं शराब बीड़ी सिगरेट नहीं पीऊँगी। मैं पान सुपारी तंबाकू गुटखा नहीं खाऊँगी। जहाँ ये नशीले पदार्थ मिलते हैं मैं उस स्थान पर भी नहीं जाऊँगी। अभी जो मैंने संकल्प बोले हैं इनका पालन अपने कल्याण के लिए, अपने परिवार के कल्याण के लिए, अपने समाज के कल्याण के लिए, अपने देश के कल्याण के लिए कठोरता से पालन करने का प्रयास करूँगी। साधु 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 साधु। एक बार वंदन करेंगे सब मेरे साथ। छोटा सा ही उपदेश है। टॉपिक है गृहस्थ तो सुखी कैसे रहता है, सुखी कैसे रह सकता। तो एक बार तथागत के पास अनाथ पिटक गया। अनाथ पिटक को जानते हैं, वो उस समय का श्रेष्ठ धनवान व्यक्ति थे और दान दाताओं में भी नंबर 1 था। तो उन्होंने बुद्ध को अभिवादन किया और उनसे पूछा कि बुद्ध तथागत मैं कुछ जानना है। उन्होंने बोला बताइए कि एक गृहस्थ कैसे सुखी रह सकता है, सुखी गृहस्थ कैसे रह सकता है, सुखी के लिए। तब बुद्ध बोलते हैं कि गृहस्थ का पहला सुख है संपत्ति का मालिक होना। अगर वह संपत्ति का मालिक होता है, कैसी संपत्ति, वो प्रमाणित तरीके से न्यायगत हो, बड़े परिश्रम से कमाई गई हो, बाहुबल यानी कि पसीना बहाकर कमाई गई हो। इस विचार से जो न्यायगत अर्जित धन होता है, यानी कि कमाई तो कोई भी करता है, हम तरह तरह के काम भी सीखते हैं, लेकिन वो जो धन कमा रहा है वो सम्यकता से कमाना चाहिए। उसमें कोई आजीविका ऐसी ना हो हमारी जो असम्यकता में आती है, जो सम्यक ना हो। कौन सी है आजीविका, सम्यक आजीविका कौन सी है? जिसमें किसी भी प्राणी का हमारे द्वारा कोई हानि ना हो। जैसे हथियारों का व्यापार करना, किसी विष का व्यापार करना, इस तरह के जो व्यापार आते हैं जिसमें मानव की हानि हो रही है, विशेषकर मानव हानि ध्यान में रखी जाती है। मानव हानि हो रही है वो हम आजीविका करते हैं तो वो सम्यक नहीं
सम्यक आजीविका के तौर से, यानी कि हम जो कौशल जानते हैं उस परिश्रम से, उस मेहनत से, बिना आलस के, दिन रात एक सही विचार से जब हम कमाई करते हैं, जब हम उस पैसे को अर्जित करते हैं तो हमें बड़ा सुख मिलता है। क्योंकि अगर हम कहीं गलत तरीके से या कहीं भ्रष्टाचार के उससे हम अगर पैसा कमाते हैं तो कहीं ना कहीं भले ही किसी को ना पता चले इसमें, लेकिन हमारे जो मन की शांति, चित्त की शांति है वो नहीं रहती। और जब हमारे चित्त में शांति ही नहीं रहेगी, डर बना रहेगा, कहीं ऐसा ना हो मैंने वो फ्रॉड किया था उसको पता चल जाए, कहीं ऐसा ना हो उसकी वजह से कभी बदनामी हो जाए, तो चित्त में परेशानी बनी रहेगी, तो वो सुखी नहीं रह सकता। तो सुखी कब होगा? जब हम मेहनत करने के साथ साथ, अपनी कौशलता दिखाने के साथ साथ सम्यक आजीविका से हम पैसा अर्जित करते हैं, संपत्ति के मालिक होते हैं, तब हम सुखी होंगे। पहला सुख उन्होंने बताया कि संपत्ति के मालिक को सुनिए। दूसरा सुख वो बताते हैं कि एक गृहस्थ जब पैसा कमाता है पसीना बहा करके, तो उसमें वो फिर जो अपना पैसा है उसका उपयोग कैसे करता है। क्योंकि लोग पैसे तो कमा लेते हैं आसानी से, लेकिन उसको रखना भी नहीं आता है, बेफिजूल के कामों में लगाता है, जिनकी ज़रूरत भी नहीं है वहाँ भी खर्च करता है। जब बहुत पैसा आ जाता है कि चलो इस पार्टी में जा रहा है, जहाँ 100 रुपये का खर्चा हो तो 1000 रुपये खर्च करता है, जहाँ 1000 रुपये का खर्च हो तो वहाँ लाखों में करता है, कहीं दिखावे में खर्च करता है। तो उसका उपयोग हम पहले तो अपना ही देखें कि हमें ज़रूरत क्या है, उस ज़रूरत के अनुसार उस पैसे को खर्च किया जाता है, और बाकी पैसा भविष्य में कोई दिक्कत ना हो उसके लिए भी रखा जाता है। उसके साथ साथ वो कुछ पैसे समाज कार्य में भी लगाता है, दान पुण्य करता है। तो जब हम उपयोग भी एक सम्यक तरीके से करते हैं तो उसको बड़ी संतुष्टि मिलती है और बड़ी सुख मिलता है। और वो अगर गलत काम में लगा दे किसी, जैसे अभी हमें किसी ने बताया कि भाई ऐसे ऐसे तुम लगाओगे, जैसे शेयर मार्केट होता है, हमारे पास कोई आया कि यहाँ लगाओगे तो तुम्हें 10,000 के 20,000 मिल जाएंगे 4 ही दिन में। तो 4 दिन में तुम्हारे जो सुख है चैन वो हो जाएगा, पता नहीं जाएगा कि नहीं जाएगा। उस 10,000 के पीछे आपकी 4 दिन की जो शांति, यानी चित्त में अशांति हो जाएगी, आप उसमें बीमार भी पड़ेंगे। तो इस तरह से हमें पैसा भी कहाँ खर्च करना है, कैसे उपयोग करना है, वो भी हमें एक सम्यक जगह लगाना चाहिए। अगर आप इस तरह से उस पैसे का उपयोग करते हैं, खर्च करते हैं, दान उसमें धम्मे देते हैं, तो ग्रस्त व्यक्ति सुखी रहेगा, अन्यथा वो सुखी रहेगा, क्योंकि चित्त में शांति नहीं रहेगी। तीसरा सुख वो बताते हैं कि वह व्यक्ति ऋण से ग्रस्त ना हो, यानी उस पर किसी तरह का कर्जा ना हो। हम पे चाहे अगर 100 रुपये का कर्ज भी किसी का भी है, और कुछ तो ऐसे होते हैं कि कर्ज ले लिया, अरे दे देंगे कोई बात नहीं, तो उसको बोलते हैं कि वो तो भाई कर्ज ले लेके घी पी रहा है, दे नहीं रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं उसका चित्त भी परेशान है। तो हमें किसी तरह का भी कोई ऋण हमारे ऊपर नहीं होगा तो वो व्यक्ति, गृहस्थ व्यक्ति सुखी होगा। अगर वो कभी कभी क्या होता है कि हमारा कमाई तो 10,000 की है, लेकिन पाँव वो 20,000 की फैला रहा है, तो फिर इधर उधर ही मांगेगा। फिर जब इधर उधर कर्ज मांगेगा तो लोग घर पे भी आएंगे मांगने के लिए, लेने के लिए, तो उससे भी परेशानी होती। नहीं दे पाओगे समय पर तो फिर वो लड़ेगा, आपको गाली भी देगा, उल्टा सीधा भी करेगा। तो हम कोशिश ये करें कि जितना हमारा सामर्थ्य है हम उसके अनुसार ही खर्च करें और उसमें से सेविंग भी करें। ज़रूरी नहीं है कि अगर हमारे पास एक जोड़ी कपड़े से काम चल रहा है तो 10 जोड़ी, अगर हमारा काम ऑटो में जाके चल रहा है या 2 व्हीलर पे चल रहा है तो मुझसे चलाना चाहिए, न कि 4 व्हीलर कर्जे पे लेकर। तो जब हमारे पर पैसे का कर्जा होता है तो व्यक्ति दुखी रहता है, ग्रस्त व्यक्ति दुखी रहता है। किसी तरह का भी कोई ऋण हमारे ऊपर नहीं होना चाहिए, वो तीसरा सुख बताया। अगर वो ऋण मुक्त है तो तीसरा। चौथा सुख वो बताते हैं कि वो दोष रहित होना चाहिए। कैसा दोष रहित? यानी शारीरिक से भी दोष रहित और वाणी से भी दोष रहित। शारीरिक यानी कि जब हम अकुशल काम करते हैं, जैसे किसी के साथ ठगी कर लिया, कहीं चोरी कर ली, या हमने अपनी वाणी से किसी को गाली दे दी,
ऐसे अपशब्दों का प्रयोग कर दिया, तो हम जब शारीरिक और वाणी से हम दोष वाले कार्य करते हैं तो हमारा सुख चैन चला जाता है। क्योंकि जो लोग अच्छे होते हैं वो पछतावा भी कहीं ना कहीं करते हैं कि मैंने उसको ऐसे क्यों कहा। मैं अगर एक शब्द ऐसा ना बोलता है तो मेरी उससे नहीं जुड़ेगी। कभी कभी क्या होता है, हमारी वाणी के कारण बहुत पुराने रिश्ते भी मनमुटाव हो जाते हैं। और कभी कभी हमारी इस वाणी में इतनी ताकत है कि अगर दूर का भी रिश्ता हो तो हमारा अपना हो। तो ये 4 सुख बताए हैं तथागत ने कि हमारा किसी तरह का दोष नहीं होना चाहिए, न कर्म से, न वाणी से, न शरीर से। इस तरह से ये 4 सुख बताए हैं। अगर इस तरह से हम जीवन का यापन करते हैं तो गृहस्थ व्यक्ति की तरह से सुखी रहता है। मैं इतना ही बोल के मैं समझती हूँ कि आपकी समझ में आया होगा कि मैं क्या समझाना चाहती हूँ।